Hey guys, this is Sal and welcome to the very last episode of 2023 of this beautiful series of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind सीरीज में आप सभी का स्वागत है और उसी के साथ ये जो Weekly Mastermind है ये काफी स्पेशल होने वाला है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द वेरी लास्ट एपिसोड ऑफ 2023 और 2024 को किस हिसाब से हम लोग चैनलाइज कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. सो प्लीज टू मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड टिल द एंड. एंड वीकली मास्टरमाइंड फॉर 31st ऑफ दिसंबर एज यू ऑल नो. एंड उसी के साथ कल का जो वीडियो था दैट वाज ऑफ टेक्निकल सैटरडे सीरीज एपिसोड नंबर 28. प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल बिकॉज दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपने पहले से वो वीडियो देख लिया है then please do make sure that if you have taken that particular action then you can put in your comments, your views below this particular video as well. And let's begin with weekly mastermind for 31st of December 2023. And if you're watching this on YouTube or even on our Facebook page and you're new to our social handles, then welcome to our social handles and welcome to our YouTube channel and Facebook page as well. And weekly mastermind is something जो हम हर हफ्ते करते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि हम लोग मार्केट में अगले हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट दैट ओवरऑल पर्सपेक्टिव इज ऑल अबाउट. And in this particular episode, we are going to look up at market index, outperforming and underperforming sectors, weekly gainers and losers, trending and tracking stocks, cup pattern stocks and Diwali picks का follow up जो हम करते आ रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से. That's what we are going to do in this particular episode as well. So market index यहाँ पे Nifty 50 up by 1.78, Sensex up by 1.59, Bank Nifty up by 1.68, Mid Cap 50 up by 2.38. So overall perspective जो है market का completely bullish है. No such signs of panicness or bearishness as well. Then comes India VIX up by 5.76 और USD INR कंट्रोल में है 0.06. And that's what it is all about. उसके अलावा अगर हम लोग चार्ट्स पे ध्यान दें तो वी हैव निफ्टी 50 मंथली अबाउट 60 स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, वॉक ऑफ द बैंड. वीकली में भी सेम कंफर्मेशंस हैं और डेली में थोड़ा सा इनसाइड द बैंड है. बट इफ यू नोटिस माइन्यूटली तो यहाँ पे हमें पीआरडी भी देखने को मिला था. और मैंने ये चीज काफी हफ्ते पहले मेंशन की थी कि अगर मार्केट को रिट्रेसमेंट देना है लाइक बेस्ड ऑन टाइम एंड प्राइस पैरिटी, या तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे सकता है या तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे सकता है. तो उसने कंसोलिडेशन भी दिया था और बीच में एक दिन कंप्लीट बेरिशनेस भी आया था और उसके बाद पूरा ऊपर के साइड हमें रैली देखने को मिली है. एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 21,728 और राउंड वैल्यू कंसिडर करें तो 21,730 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है फॉर दिस ब्यूटीफुल ईयर. एंड दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. Then comes Bank Nifty chart, monthly above 60, squeeze open on the upside. Weekly is also above 60, squeeze open on the upside, walk off the band. और डेली टाइम फ्रेम पे भी सस्टेन कर रहा है अबव 60. यहाँ पे थोड़ा सा क्लास ए मल्टीपल बेरिश डाइवर्जेंस है बट पीआरडी भी है एंड पीआरडी इज मोर इंपॉर्टेंट. पीआरडी इज हैविंग मोर स्ट्रेंथ. तो वी आर having bullish perspective on banking stocks as well. Then comes sector specific, except IT and media, ये दोनों थोड़े से फ्लैटिश साइड थे. रेस्ट ऑल द इंडाइसेस जैसे कि मेटल, ऑटो, देन कम्स एफएमसीजी, सारे सेक्टर्स जो हैं 3 4 एंड इवन बियॉन्ड दैट वेरी गुड परसेंटेज मूव. और बैंक निफ्टी वाज द सेक्टर जिसने 2% से कम दिया है. रेस्ट हैव आल्सो गिवन बियॉन्ड 2%, सो दैट्स आल्सो अ वेरी गुड साइन. और पता है क्या होता है व्हेन ऑल दी सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग गुड, ऑल द स्टॉक्स आर गोइंग ऑन द अपसाइड, हम फोमो में घुस जाते हैं कि यार I'm missing out on a lot of stocks. But at that instance of time हमें फिल्टरेशन करना है कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द ओवरऑल सैटेलाइट व्यू, लाइक टॉप डाउन अप्रोच हमें करना है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं इवन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परसेंटेज, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. उसके बाद हमें उन सेक्टर्स के अंदर जाना है. हमें वो नोटिस करना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें कब ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई जोन है, वो स्टॉक्स ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं. एंड देन ऑन दो स्टॉक्स वी हैव टू वेट फॉर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी. या फिर अगर ऑलरेडी हमें लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर ओन रिस्क मैनेजमेंट एंड बेस्ड ऑन अदर अदर थिंग्स एज वेल. राइट. सो अगर हम लोग चार्ट्स पे नोटिस करें तो मंथली ऑफ निफ्टी आईटी मंथली में ऑलरेडी स्क्वीज ओपन हो चुका है, आरएसआई 60 ब्रेकआउट. और मैंने ये चीज ऑलरेडी पिछले हफ्ते में ही मेंशन की थी कि निफ्टी आईटी जो है हम पिछले कुछ महीनों से, यू कैन कंसिडर सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ वीकली मास्टरमाइंड, तब से मैं ये चीज मेंशन करते आ रहा हूँ कि आईटी को हमें कंप्लीटली अवॉइड करना है या फिर हम वैल्यू बाइंग में डाल सकते हैं आईटी स्टॉक को. बट राइट नाउ दे हैव स्टार्टेड टर्निंग इनटू मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स एज वेल. तो मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली इज आल्सो अबाउट 60. और यहाँ पे हमें लोरेस्ट हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. देन कम्स निफ्टी ऑटो, तीनों चार्ट्स ऑलरेडी अबाउट 60. और मेन पॉइंट ऐसा है कि जैसे कि मैंने बताया फोमो, काफी सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं, इवन दिस इज व्हाट हैपेंस विद मी, दिस इज व्हाट हैपेंस विद ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी आल्सो, कि काफी सारे स्टॉक्स हमें लोरेस्ट हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं है. So what we have to do is we have to either wait for those stocks to retrace
जहां पे वो RSI 60 सपोर्ट ले सकता है ऑन डेली टाइम फ्रेम, और एल्स या फिर हम आवरली और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाके इधर इट इज टेकिंग 40 सपोर्ट, 60 सपोर्ट, और एल्स इट इज ब्रेकिंग आउट ऑफ 60, उस मोमेंट पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? सो इवन दैट वाज वन ऑफ द 10x नगेट, यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो एंड वॉच दैट अगेन। देन कम्स निफ्टी मेटल, तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे वी शेप्ड रिकवरी। तो मेटल सेक्टर जो है, जो मेटल सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं, दोज आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग रियली गुड, एंड इवन उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन वी हैव निफ्टी एफएमसीजी, तीनों टाइम फ्रेम्स ऑलरेडी अबव 60, और मैंने ये चीज पिछले कुछ महीनों से मेंशन की थी कि जो टाइम फ्रेम है दैट इज ऑफ वीकली टाइम फ्रेम, उस चार्ट पे अगर आप लोग माइन्यूटली नोटिस करो तो आरएसआई कंसोलिडेट कर रहा था आरएसआई 60 के आसपास थी। प्राइस एक्शन वाज कंसोलिडेटिंग विद आरएसआई 60, और मैंने ये चीज मेंशन की थी, लॉन्गर एंड टाइटर द स्क्वीज स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट। तो पॉसिबिलिटी थी कि 60 का रेजिस्टेंस लेके वो नीचे भी आ सकता था, बट ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव इज लुकिंग गुड, तो जिसके चलते उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, पिछले 4-5 हफ्तों से ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है। तो एफएमसीजी सेक्टर्स लाइक आईटीसी एंड अदर स्टॉक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड परफॉर्मिंग गुड। उसके अलावा वी हैव एनर्जी, इवन एनर्जी में मंथली ब्रेकआउट, वीकली ऑलरेडी एंड डेली इज आल्सो सस्टेनिंग अबाउट 60, और यहाँ पे भी पीआरडी है पड़ा विद क्लास ए मल्टीपल बेरिश डाइवर्जेंस, एंड पीआरडी इज हैविंग मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू एनी डाइवर्जेंस। देन कम्स फार्मा, इसमें भी तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60, नो पॉइंट ऑफ बेरिशनेस और नो पॉइंट ऑफ कंसर्न। देन कम्स निफ्टी इंफ्रा, ये भी ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, और मैंने ऑलरेडी ये चीज मेंशन किया कि कैसे हमें लोएस्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वही सेम हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। देन कम्स रियलिटी, तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगेन वी हैव मीडिया, जो कि मंथली पे 60 के आसपास है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से वहां पे आके अटक चुका है। वीकली में भी छोटा सा कप बना रहे, डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज में है। तो मीडिया के अलावा जो भी सेक्टर्स हैं विच आर परफॉर्मिंग रियली गुड, वी हैव टू फोकस ऑन दोज, मीडिया को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। एंड देन कम्स वीकली बेस्ट परफॉर्मर्स फ्रॉम निफ्टी 50 इन लास्ट 1 वीक। तो पहला है टाटा कंज्यूमर्स, अप बाय 9.47, वेरी गुड। हिंदाल्को अप बाय 7.78, उसके अलावा टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, M&M, Divi's Lab, Ultratech Cement, and so on. Similarly, weekly worst performers, जिसमें Infosys was the weakest one, 1.28 on the downside. TCS down by 0.80. Adani Ports and Tech Mahindra, and these are some of the stocks. Then comes trend following stocks, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि काफी सारे स्टॉक्स ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं और ऑलरेडी 60 के ऊपर हैं तीनों टाइम फ्रेम। तो उसमें या तो हमें लोरेस्ट रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी ऐसे मिल सकता है कि वो 60 तक रिट्रेसमेंट दे, या फिर अगर वो 60 पे रिट्रेसमेंट नहीं दिखा रहा है तो आवरली टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 60 सपोर्ट, 40 सपोर्ट या 60 ब्रेकआउट के बेसिस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। So first of all, we have GMR Infra, and have a look at the volume on monthly time frame. Have a look at the candle from 60 till 80, 20 rupees move, and that's really crazy. You can consider 33% move within a month, right? Then comes Tata Consumers, तीनों टाइम फ्रेम above 60, and have a look at the volume since last 1.5 weeks. Complete जो demand है that's going very crazy. Then comes Ashok Leyland, monthly above 60, weekly और daily time frame पे 60 breakout के वर्ष पे है। Although ये tracking list में आ सकता था, but still यहाँ पे हमें lowest reward opportunity मिल सकती है। And one thing which you have to keep in mind that if weekly is also breaking out, पहले तो daily पे ही breakout होगा, तो जैसे ही daily पे breakout होता है, अगर weekly पे भी breakout हो जाता है, तो दिस विल बिकम अ 10 स्टार सिग्नल फॉर अस टू ट्रेड इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड आई थिंक कुछ महीने पहले मैंने ऑलरेडी इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया था कि ये कप स्टॉक भी है। तो टारगेट जो था वो ऑलरेडी हमारा अचीव हो गया था, उसके बाद उसने रिट्रेसमेंट दिया, एंड देन राइट नाउ अगेन इट इज गिविंग वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन सीआईपी ऑन मंथली टाइम फ्रेम। देन कम्स टाटा मोटर्स, तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60। देन वी हैव अपोलो टायर्स, इसमें भी मंथली वीकली अबव 60, और वीकली पे उसने प्रॉपरली 60 सपोर्ट लिया, और मैंने ये चीज पिछले कुछ वीकली मास्टरमाइंड में फोर्सफुली बताई है कि इफ आरएसआई इज ब्रेकिंग आउट ऑफ 60 व्हिच मींस इट इज मेंशनिंग आई एम बुलिश, और उसी जगह अगर वो 60 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 60 का सपोर्ट ले रहा है, देन इट इज मेंशनिंग आई एम वेरी बुलिश, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें वही वेरी बुलिश वाला साइन देखने को मिल रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे 60 ब्रेकआउट। तो यहाँ पे भी हम सिस्टम 3 के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड here I am giving a quick announcement that if you're someone who is new to our YouTube channel or even on our Facebook page, और आपको नहीं पता है कि सिस्टम 3 क्या है, then I've designed this beautiful program called as Stock Trading Secrets, जिसके बारे में आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और उसी के साथ एक और अनाउंसमेंट है which I'm going to give at the end। जो स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स है उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसे हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, कैसे 7 स्टेप प्रोसेस फॉलो करके हम सिस्टम 3 के बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, कौन सा
कैंडल है जिसके बेसिस पे हम लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी एंटर करते हैं. दैट्स व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, एंड यू विल गेट द कूपन कोड जिसके बेसिस पे यू आर गोना गेट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम एब्सोल्युटली फॉर फ्री. सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट. एंड गेटिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ वीकली मास्टरमाइंड, जहां पे some of the tracking stocks are like जिंदाल स्टील. अगेन मेटल सेक्टर इज परफॉर्मिंग गुड, तो मंथली अबाउट 60, वीकली में भी ये जो छोटा सा वी शेप्ड रिकवरी हुआ है, यू शेप्ड रही है, दिस इज वी शेप्ड रिकवरी, और डेली टाइम फ्रेम पे भी 60 ब्रेकआउट के वर्ज पे है. सो वंस इट ब्रेक्स आउट देन वी कैन एंटर द ट्रेड इनटू द स्टॉक. देन वी हैव टाटा मोटर्स, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली टाइम फ्रेम 60 ब्रेकआउट के वर्ज पे है. तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है अलर्ट कैंडल का हाई, और मे बी अलर्ट कैंडल के अंदर ही हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करके उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस के बेसिस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. देन वी हैव टाटा स्टील, मंथली फ्रेश 60 ब्रेकआउट, वीकली ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे भी 60 ब्रेकआउट. तो जैसे ही डेली पे ब्रेकआउट हो जाएगा मंथली को भी फोर्स हो जाएगा एंड इट विल मूव फॉरवर्ड ऑन द अपर साइड. तो तीनों टाइम फ्रेम के साथ 10 स्टार सिस्टम 3 ट्रेड हो सकता है. देन वी हैव पावर ग्रिड, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, मूविंग एवरेज सपोर्ट, और यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट ले लिया है तो अलर्ट कैंडल के बेसिस पे ग्रीन कैंडल आना बनता है, नॉट अ रेड कैंडल. तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनता है देन वी कैन एंटर इनटू द स्टॉक. एंड देन वी हैव पीएफसी, जिसके बारे में हम डिस्कशन ना ही करें तो वेल एंड गुड, बिकॉज इवन दिस इज द स्टॉक which I mentioned a few months back based on cup pattern stock, and I think 170 के आसपास जो है हमारी कम्युनिटी में हमने ऑलरेडी एंटर कर रखा है based on our system 5, and I think 425, yeah, even beyond that it reached, and right now it's almost around 388. We are still holding this position, and system 3 के बेसिस पे हमें फिर से लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम सिस्टम 3 के बेसिस पे अर्ली एंट्री करेंगे लाइक स्विंग ट्रेड. अगर लाइक इवन I know that a lot of members of our community are also watching this episode. तो सिस्टम 3 के बेसिस पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, या फिर अगर आपने सिस्टम 5 के बेसिस पे ले रखा है ऑलरेडी एंड यू आर होल्डिंग द पोजीशंस, देन यू कैन पिरामिड इनटू दोज पोजीशंस इटसेल्फ. तो दोनों का पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन सिस्टम 5 तो आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि जब तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है वी आर नॉट गोना एग्जिट. या फिर अगर आप सिस्टम 3 के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो योर पर्सपेक्टिव शुड बी क्लियर कि 1:3, 4, 5 और इवन beyond that would be your target. Then comes some of the previous cup pattern stocks. First of all, we have Prism Johnson, जहाँ पे resolution point was around 160 and current market price is around 180.15. तो almost you can consider 10-12% का move already हो चुका है above resolution point. Then comes Orient Cement, resolution point was around 232 and current market price is around 242. तो लगभग 5% का move हुआ है, not that bad one, not even that very good one. Then comes IVP, resolution point was around 233 and current market price around 221.05. तो यहाँ पे opportunity आना बाकी है and this is what we are just tracking. Then comes RCF, जहाँ पे resolution point was around 150.45 and current market price around 151.70, and this is like a 15-year cup. 15-year cup, और मैंने ये चीज कप पैटर्न्स के बारे में भी डिस्कशन किया है, that longer the cup, stronger the breakout, stronger the move. So that's what we are waiting for onto this particular stock as well. And then comes some of the Diwali picks जिसका हम फॉलो अप कर रहे हैं. So first of all we had DLF, जहाँ पे जब मैंने मेंशन किया था that was on 10th of November. So the price was almost around 605, 608, or right now it's almost around 105 to 110 rupees in profit. Then we have NMDC, जहाँ पे I think I mentioned around 165, 168 या 170 के आसपास, and right now it's almost around 194. So NMDC थोड़ा सा धीरे चल रहा है, except that DLF and NTPC both are performing good, and even NTPC is performing really crazy even as compared to DLF. तो अगर हम लोग तीनों को ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो एनटीपीसी इज द बेस्ट परफॉर्मिंग आउट ऑफ दीज 3 स्टॉक्स. सेकंड कम्स डीएलएफ एंड थर्ड कम्स एनएमडीसी. और जहां पे हम लोग ने एनटीपीसी के बारे में डिस्कशन किया था, वी मेंशनड अराउंड 200 एंड आई थिंक 245 के आसपास हमने मेंशन किया था, एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 302. So that's what it is all about, and I hope that you are absolutely clear about the overall perspective about what all we are going to expect in next 1 week. Not 1 week, but even in the overall 1 year as well, because पिछला जो एपिसोड था हमारा टेक्निकल सैटरडे सीरीज का, दैट वाज एपिसोड 28, उसके बारे में लाइक यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ यू हैवंट येट वॉच्ड. एंड मैंने 2024 के बारे में जो 4 अपॉर्चुनिटीज हैं ऑलरेडी मेंशन्ड इनटू दैट पर्टिकुलर एपिसोड एज वेल, एंड प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो. एंड जिसके बारे में मैंने 4 अपॉर्चुनिटीज जैसे बताए, द 4 अपॉर्चुनिटीज आर इंडियन इलेक्शन, यूएस इलेक्शंस, देन कम्स लीप ईयर वेयर वी हैव 366 days in a year, and then comes 2 plus 0 plus 2 plus 4, that is numerology, that is number 8.
which mentions the highest volatility. तो ये चारों reasons हैं जिसके बेसिस पे हमें बहुत ज्यादा volatility देखने को मिल सकती है in 2024, either on the upside or on the downside. And as a trader on an, like not an investor but as a trader, we can trade on both the sides. We can go for long, we can go for short as well. And for the investor side, अगर हमें पता लग जाए कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो we can get out of those positions and we can buy from the bottom as well. There are other things based on investing as well, which I'll not go deeper in this particular episode. But once again, thank you so much from bottom of my heart for you can consider for watching this particular episode till the end. And if you have taken the maximum benefit from the announcement which I did yesterday, which means the announcement was absolutely clear that if you want to be a part of our community and if you want to be the student of our community of the Achievers Club, and if you want to go through this journey of how you can achieve financial freedom in 2024, then the opportunity is open for you. The gates are open for you. Financial Freedom Blueprint, this is the name of our program, and this is going to be a 3 months program जहाँ पे आपको right from the basics सिखाया जाएगा, right from the mindset, right from the skill set, that is tools, techniques, strategies, what is system 3, system 5, and you can consider risk management and other things as well. You're going to get every single thing. सारे details जो हैं, even below this video I'm going to add. So there are 2 announcements. One is regarding stock trading secrets. अगर आपको सीखना है system 3 के बारे में, right from the basics, you can get that particular program absolutely for free. But if you want to get handholding support from me in 2024 for the next 3 months, and if you want to learn right from the basics on how you can become financially free in 2024, so that opportunity is also for you. Both the links are given in the description box, whether you're watching it on YouTube or even on Facebook page, and you're gonna get a beautiful coupon code जिसके basis पे आपको 60% off का you can consider opportunity मिलने वाला है. You are gonna get an opportunity जिसके basis पे you will get 60% off to join our community, and that's what that thing is all about. And looking forward to see you in upcoming new videos and upcoming new initiatives, because 2023 Finish Your Year Strong वाली series already खत्म हो चुकी है. But from tomorrow onwards, that is on Monday, I'm going to start something really amazing. And to give you a hint, the series name is going to be Make a Difference Today. And that's what the series is going to be like. And the videos are yet to be recorded, the videos are yet to be designed. But that's what the overall idea is all about, on how you can make a bigger difference in this world, not just as a trader, but as an overall human being as well. And looking forward to see you tomorrow in Make a Difference Today series. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.